Hello, here is Devanshu Misra and you're welcome in my YouTube channel बालाजी कोचिंग क्लासेस। अभी हमारी जो है फिजिक्स की और केमिस्ट्री की श्रृंखलाएं चल रही हैं जो कि कमलेश सर और मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। अभी पिछली क्लास के वीडियो में मैंने बताया था कि गॉस के नियम की सहायता से, है ना, कूलाम के नियम का सत्यापन मैंने बताया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने वीडियो में कि कुछ न्यूमेरिकल टिप्स। न्यूमेरिकल्स टिप्स का मतलब है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आप कितनी तेज कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट्स होती है, क्या क्या ज़रूरतें पड़ेगी, उनके बारे में हम लोग थोड़े से जानेंगे। बाकी पिछली क्लास में के वीडियो में बताया जा चुका है, उनका जो लिंक होगा वो हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक है। और मैं आज कुछ बात करने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज का मतलब है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय का मतलब होता है कि क्वेश्चन एक होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, जो भी सही होगा वो आपको टिक करना होगा। उनके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि न्यूमेरिकल टिप्स के बारे में, कि न्यूमेरिकल टिप्स हम क्या क्या रखेंगे अपने दिमाग में कि जिससे हम न्यूमेरिकल्स को बहुत आसानी से और जल्दी से कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहली चीज़ तो इसमें यही होती है कि कन्वर्जन। जैसे कहीं पर लिखा हो कि सेंटीमीटर दिया है, या कहीं पर किलोमीटर में कोई चीज़ दे दी गई, या मिलीमीटर में दिया गया, ठीक, या माइक्रोन में दिया गया है, ठीक, या फिर एंगस्ट्रम में दिया गया है, या फिर आपका दिया हो सकता है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हो, है ना। तो इनको हम चेंज किस में करेंगे, या फिर आपका हो सकता है घंटे में दिया गया हो, ठीक, या फिर आपका हो सकता है आपका मिनट दिया गया हो। इतनी चीज़ें आपकी दी जा सकती हैं, ठीक है। इनको आपको ध्यान रखना होगा हर समय आपको दिमाग में रटी ही होनी चाहिए कि अगर मैं बात करूँगा घंटे को तो इसमें हमेशा काम होता है सेकंड में, ठीक है। ध्यान रखना, फिजिक्स में हमेशा किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेकंड में। ऐसे अगर सेंटीमीटर दिया है तो हमेशा उसमें कन्वर्ट करना होता है मीटर में। किलोमीटर दिया है तो भी किस में चेंज करना है, मीटर में। मिलीमीटर दिया तो भी किस में चेंज करना है, मीटर में। माइक्रोन दिया गया तो माइक्रोन को हटाने के लिए भी कुछ मल्टीप्लाई किया जाता है, उसकी भी बात करेंगे। एंगस्ट्रॉम का सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको भी हटा के हम क्या कर लेंगे, मीटर का स्क्वायर बना देंगे। और यहाँ पे जो मिनट दिया गया है इसको मिनट में लिखे दे रहा हूँ, तो मिनट को भी किस में चेंज करना होता है, सेकंड में। यानी आपको एक चीज समझ आ रहा हो कि अगर किसी भी चीज की लंबाई की बात करिए तो जो लंबाई होगा तो लंबाई को किस में बदलना होता है, हमेशा मीटर में। और समय को हमेशा किस में बदलना होता है, सेकंड में। फिर चाहे वो कुछ भी क्यों ना दिया हो, है ना। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है कि लोग यहीं पर भूल जाते हैं किसको मल्टीप्लाई कब करेंगे और कैसे करेंगे, है ना। तो इन्हें ध्यान में रखना है आप लोगों को, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। पहली चीज मैं बात करता हूँ कि घंटे की। तो घंटे में अगर बात करें मिनट, तो मिनट कितने होते हैं, 60। ध्यान से सारी चीजें सुनते चलिएगा यहाँ पे। तो एक घंटे में मिनट कितने होते हैं, 60। और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। यानी 60 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे, तो बात करेंगे 60 गुणे 60, यानी टोटल एक घंटे में सेकंड्स की संख्या कितनी आ गई, 60 गुणे में 60। हुआ क्यों, क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट और हर एक मिनट में 60 सेकंड, यानी एक मिनट में 60 सेकंड, तो 60 सेकंड 60 मिनट में कितने हो जाएंगे, 60 गुणे 60 सेकंड, है ना। इस टाइप से यहाँ पर अगर मिनट की बात करें तो एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, है ना, 60। तो यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो सेंटीमीटर दिया गया। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हमेशा ध्यान रखना है 10 की पावर -2 से गुणा करना है, ठीक। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। यानी आपको समझना क्या है कि जहां कहीं सेंटीमीटर दिखे तो अब सेंटीमीटर नहीं, आपको ये दिखना चाहिए कि कुछ भी दिया हो हम उसको मल्टीप्लाई किससे कर लेंगे, 10 की पावर -2 से। तो किस में चेंज हो जाएगा, वो मीटर में चेंज हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ इससे मिलता जुलता सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया। अगर सेंटीमीटर था तो हमने 10 की पावर -2 से गुणा किया था, लेकिन अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है यानी ये 2 बार मल्टीप्लाई हुआ तो इसको भी 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 बार मल्टीप्लाई करने का मतलब कितना हो जाएगा, 10 की पावर -4। 10 की पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। आपको ये भी ध्यान रखना है। तो सेंटीमीटर समझ गए आप, सेंटीमीटर नहीं आपको देखना चाहिए। सेंटीमीटर जैसे दिखे तो आपको क्या समझ आना चाहिए कि 10 की पावर -2 से हमें सीधे क्या कर देना है, गुणा कर देना है। फिर जब किलोमीटर दिया हो तो 1 किलोमीटर मीटर कितने होते हैं, 1000। 1000 का मतलब हम क्या लिखेंगे, 10 की पावर 3। 1000 का मतलब क्या होता है, 10 की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे मिलीमीटर दिया गया तो 1 मीटर मिलीमीटर कितने होते हैं, 1000। तो 1 मिलीमीटर मीटर कितने होंगे, 1/1000, या फिर आप इसको कह सकते हैं 10 की पावर -3। ये चीजें आपको ध्यान रखना है इसमें हमेशा, कि जो भी पावर्स होंगी, है ना, जो भी पावर होंगी, जो भी घातें होंगी, वो हमेशा हम 10 की पावर में लिखेंगे, ठीक। वो चाहे प्लस में ऊपर है या फिर माइनस में है, हमें 1/1000 करने से अच्छा रहेगा कि 10 की पावर क्या लिख लें, उसको हम -3 लिख लें, ठीक। ये चीजें आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। फिर बात जैसे करता हूँ यहाँ पर
यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा कि यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है, ये वाला इसके सामने है 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। एंगस्ट्राम जब बदलेंगे तो एंगस्ट्राम हमेशा किस में बदल के आता है, मीटर में, और एंगस्ट्राम को जब बदलते हैं तो 10⁻⁻10 से गुणा करेंगे। जब एंगस्ट्राम को बदलेंगे मीटर में तो किससे गुणा करेंगे, 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे माइक्रोन दिया गया तो माइक्रोन को हटाने के लिए 10⁻⁻6 से करते हैं, माइक्रोन को हटाने के लिए 10⁻⁻6 से करते हैं। अभी 2-3 चीजें और है, मान लीजिए अगर नैनो लिखा हो कहीं पर, अगर नैनो दिया गया है तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10⁻⁻9 से। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर नैनो दिया है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻9 से। अगर मेगा में दिया है तो मेगा को तो 10⁻6, मेगा का मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻6। अगर यहीं पर दिया हो आपका गीगा, क्या दिया हो, गीगा, तो गीगा को क्या करेंगे, 10⁻9 से मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है, दिमाग में रखनी। एक चीज और होती है, उसको ध्यान रखिएगा, पीको अगर कहीं लिखा हो तो पीको करेंगे तो 10⁻⁻12 होता तो एक फर्मी भी है 10⁻⁻15। ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। अब दिखना क्या चाहिए और कैसे आप आसानी से कर सकते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हो 2 घंटे, क्या लिखा हो, 2 घंटे, तो अब आपको पता है कि 60 × 60 कितना आ जाएगा, तो इसको हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 3600 सेकंड। कितना आ जाएगा, 3600 सेकंड। यानी ये 1 घंटे की बात हो रही है, तो 1 घंटे में सेकंड कितने हो गए, आपको याद होगा कि घंटा नहीं 3600 सेकंड याद होना चाहिए। ठीक है, 3600 सेकंड। तो 1 घंटे में 3600, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 36 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 72, यानी 7200 सेकंड। कितना आ जाएगा, 7200 सेकंड। यानी अब आसानी से आप थोड़ा तेज कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी अगर टाइम की बात हो रही हो तो वहाँ पे अगर टाइम दिया हो घंटे में, तो आपको क्या करना है, जो भी टाइम दिया गया उस टाइम को 3600 से मल्टीप्लाई करके हमें सीधे आंसर रख देना है। ठीक, वैसे सेम ऐप अगर मिनट में दिया गया है तो मिनट की जगह क्या करेंगे, जितना मिनट दिया, 8 मिनट दिया तो 8 × 60 है ना, 7 दिया है तो 7 × 60 है ना। इस प्रकार से हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो चीज़ें थोड़ा और आसान तरीके से हो सकती हैं। जैसे सेंटीमीटर दिया हो, मान लीजिए अभी आपका क्षेत्रफल दिया होता है, क्षेत्रफल दिया हो कि 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कि ये वैल्यू आप थोड़ी रख सकते हैं। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सेंटीमीटर नहीं, हमें यहाँ पे क्या रखना होगा, मीटर का स्क्वायर रखना होगा। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 7 × 10⁻⁻4, 7 × 10⁻, क्या हो जाएगा यहाँ से -4 हो जाएगा। ठीक है, 7 × 10⁻⁻4। अब ये सेंटीमीटर था तो किसमें बदल जाएगा, मीटर का स्क्वायर। हुआ क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को किसमें बदलना था, मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को जब मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 से क्या कर लेंगे, हम लोग गुणा कर लेंगे, तो ये आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी होगी, जिससे आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आसान हो सकते हैं। ठीक, बाकी अगर मैं बात करूँ डेसिमल की, डेसिमल में कैसे पॉइंट आता है या फिर पॉइंट हटाने के बाद कैसे माइनस करते हैं घात वगैरह में, तो इसके बारे में पिछली वीडियो में बता जा चुका है ना। वैज्ञानिक संकेतन की एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप उसको देख सकते हैं कि कैसे उसको किया जा चुका है। ठीक, न्यूमेरिकल सॉल्व करने की विधियाँ भी पीछे बताई जा चुकी है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। ठीक, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है। ठीक है, अब देखिएगा आगे, अब मैं बात करता हूँ अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs की। ठीक है, अब आते हैं अपने MCQs पर। ठीक है, देखिएगा पीपीटी में आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या दिया गया है। पहला लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। ऑप्शन में क्या लिखे हैं, न्यूटन बटे मीटर। ठीक, ऑप्शन देख लीजिएगा, न्यूटन बटे मीटर। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कूलाम बटे न्यूटन। तीसरा ऑप्शन दिया गया है न्यूटन बटे कूलाम। चौथा ऑप्शन दिया गया है जूल बटे न्यूटन। तो अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ई, फॉर्मूला क्या होता है, E = F/Q0। ई बराबर क्या होता है, F/Q0। अब F क्या होता है आपका बल, यहाँ पे F क्या है, बल। कैसा बल है, तो वैद्युत बल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो बल है वो कैसा है, तो वैद्युत बल है, तो F वैद्युत बल हो गया। Q0 क्या है, आपका परीक्षण आवेश होता है, लेकिन है तो आवेश ही ना, यानी अगर ये बल है तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। और Q0 का मतलब क्या होता है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलाम। ठीक है, तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल इसमें सही है। आपको जो भी उसमें ऑप्शन दिख रहा हो उसमें से न्यूटन प्रति कूलाम क्या है, वो बिल्कुल सही है। तो ध्यान से समझना क्या है कि सिर्फ आपको इसमें जो भी मात्रक दिए हो, कोई जरूरी नहीं कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो या कोई भी हो। ठीक, अगर आपको पता करना है तो आपको सीधे उसका पहला तो फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरा, फार्मूले के अंदर जो भी चिन्ह यूज किए गए हैं, जो भी अंक यूज किए गए हैं, उनके सबके आपको मात्रक पता होने चाहिए। अगर आपको बल का मात्रक ही नहीं पता होता है तो आप न्यूटन कैसे निकालते हैं, है ना। यानी अगर आपको Q0 का मान नहीं पता हो, मात्रक नहीं पता होता है ना, तो कूलाम कैसे लिख पाते हैं। तो अगर ये नहीं कर पाते तो आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नहीं होता। अब क्वेश्चंस केवल ऐसे ही नहीं पूछे जाते कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। अब थोड़ा ट्रेंड बदल रहा है ना, बहुत सारे लोग थोड़ा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोच रहे हैं कि कैसे क्या किया जाए। तो अब क्वेश्चन ऐसे भी आने लगे हैं कि इनमें से कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है।
ठीक, अभी तक तो आपने यही पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक इनमें से कौन सा है, तो कौन सा है तो आप आसानी से कर सकते हैं, उसमें आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देखना है। लेकिन अगर ये कह दे कि कौन सा नहीं है, नहीं होने पर आपको क्या करना है कि आपको उसमें सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें से कोई एक ही तो गलत होगा ना, 3 तो सही होंगे, इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों आपको चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको क्या करना होगा, आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले पर ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको पीपीटी उसमें दिख रही होगी, मैं थोड़ा 2 सेकंड का या 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, आप उसको देख के बताइए आंसर क्या होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, है ना। फिर लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा, सारे बताते चलेंगे कौन कौन से आपने सही कर लिए हैं। ठीक, देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है, कौन सा वैद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। इसमें भी ऑप्शन में लिखे दे रहा हूँ बोर्ड पे, उसमें तो दिख रहे होंगे आपको, मैं बोर्ड पे फिर से लिख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। न्यूटन बटे कूलाम दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट बटे मीटर दिया गया, तीसरा ऑप्शन जूल प्रति कूलाम दिया गया, चौथा दिया गया जूल बटे कूलाम इंटू मीटर। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। E बराबर क्या होता है, F अपॉन क्यू नॉट। इसके अलावा एक फार्मूला और होता है E का, E बराबर होता है V बाई L। एक V बराबर होता है तो V बराबर होता है W अपॉन Q। अब ध्यान से समझिएगा, मैं थोड़ा तेज बताऊंगा, है ना। E बराबर क्या लिखा गया, F अपॉन क्यू नॉट, पहला फार्मूला होता है। दूसरा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का होता है E बराबर V बाई L होता है, और तीसरा होता है V बराबर W अपॉन Q। अब मैं इन सबके मात्रक लिख लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। एफ का मतलब क्या हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, क्यू नॉट आवेश का मात्रक कूलाम, यहाँ पे वी का मतलब वोल्ट, तो यहाँ पे लिख लेंगे वोल्ट। नीचे एल का मतलब यहाँ पे होता है लंबाई, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एल मतलब लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। यहाँ पर देखिएगा अगला न्यूटन प्रति कूलाम इसमें दिया गया, ये भी है, ठीक है। वोल्ट प्रति मीटर ये भी है। अब अगला देखिएगा वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू अगर होता है तो वी की जगह पर भी तो हम रख सकते हैं डब्ल्यू बटे क्यू, यानी फार्मूला क्या है, ई बराबर वी अपॉन एल। तो वी की जगह पर क्या रख देंगे हम, वी की जगह पर रख देंगे डब्ल्यू, और बटे में क्या लिखा है इसके, क्यू, यानी डब्लू बटे क्यू, वी की जगह क्या जगह डब्लू बटे क्यू, नीचे क्या लिखा था पहले से ही एल। अब ध्यान से देखेगा तो जब डब्लू, तो डब्लू का मतलब क्या हो जाएगा, डब्लू क्या है यहाँ पर, कार्य, ठीक, कार्य का मतलब क्या होता है, जूल, कार्य का मतलब क्या हो जाएगा, जूल, बटे में क्यू, यहाँ पर क्या होता है, आवेश का मतलब अभी मैंने बताया था क्या होता है, कूलाम, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, कूलाम। फिर देखिए नीचे एल लिखा है, तो एल यहाँ पर क्या था, लंबाई का मतलब क्या आया था, मीटर, तो यहाँ भी एल क्या है, लंबाई, और लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, मीटर, यानी जूल बटे कूलाम इंटू मीटर भी किसका मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। यानी 3 मात्रक आपको पता चल गया, न्यूटन प्रति कूलाम होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है, फिर अगला जूल बटे कूलाम इंटू मीटर ये भी होता है। यानी पूछा था कौन सा नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, जूल बटे कूलाम इसका मात्रक नहीं होता, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप से क्वेश्चन भी इस समय ट्रेंडिंग में है, बहुत सारे पूछे जा चुके हैं और कई बार आते रहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले भी जो पीपीटी है उस पर, देखिएगा अगला क्वेश्चन, उसको भी बताने की कोशिश करिएगा। आप लोग सारे क्वेश्चंस का जवाब देते चलिएगा, या फिर आप ऐसा करिएगा अपने आप दे लीजिएगा, बाद में टेस्ट जो भी आपका है, मतलब जो लास्ट में स्कोर करें आप, है ना, जितने भी नंबर आते हैं उनको आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल पाए कि आप कितना बढ़िया तैयार कर पा रहे हैं और कितना आपका तैयार है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, चलिए मैं बताता हूँ, देखिए ध्यान से। लिखा गया कि 8 कूलाम में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक, 8 कूलाम जो आवेश दिया गया इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की क्या निकालनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। अच्छा, संख्या की बात मैं करूँ तो संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर, इसको क्या बोलते हैं, नंबर। यानी डिनोट किससे करते हैं इसको, एन से। तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे डिनोट करते हैं, तो एन से डिनोट करते हैं। हमें 8 कूलाम दिया गया, यानी क्या दिया गया, आवेश की मात्रा दी गई, यानी आवेश मुझे पता है और नंबर मुझे निकालना है, ठीक। तो Q और N में एक संबंध होता है, तो ध्यान रखिएगा एक फार्मूला होता है Q बराबर NE, Q बराबर क्या होता है, NE होता है। तो Q बराबर क्या होता है, NE, लेकिन मुझे निकालना क्या है, N। तो E इधर किस में है, मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो हमको N की वैल्यू पता चल जाएगी, तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन E, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई और इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी Q अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर E हो जाएगा। हमें आवेश का मान पता है, कितना दिया था, 8, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 कूलाम। ई का मान होता है यहाँ पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ ये आवेश का मान होता है, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा केवल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। तो ई का मान क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻�19। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो थोड़ा सा आसानी से कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे पॉइंट दिया गया, पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट जब हटाते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, 1 लिखते हैं, या फिर आप उसको भूल जाइए, कोई मतलब नहीं, बस पॉइंट आप हटा दीजिए। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है
पॉइंट के बाद जितने भी नंबर दिए गए हैं उन नंबर को हम काउंट करने के बाद जो भी ऊपर संख्या दी गई है उसके आगे उतने जीरो बढ़ा देंगे बस। तो यहाँ पे मुझे देखना है कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है तो सिर्फ एक ऊपर हम क्या कर देंगे, जीरो बढ़ा देंगे। अब आपको पहाड़े भी अच्छे से याद होने चाहिए, न्यूमेरिकल टिप्स में ही सब कुछ चल रहा है कि आपको अगर कुछ भी करना है, कैलकुलेशन कोई भी करनी है, तो आपको सबसे पहले आपको पहाड़े, वर्ग, ठीक है, आपको घन यानी स्क्वायर, क्यूब्स और टेबल, आपको ये सब याद ही होने चाहिए, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा तेज कर सकते हैं। फास्ट कैलकुलेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपको टेबल से याद हो, पहाड़े याद हो, ठीक, वर्ग यानी स्क्वायर से याद हो, क्यूब यानी घन याद होने ही चाहिए। तो देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ पे 16 लिखा, ऊपर कितना लिखा, 80, तो पहाड़ा आता होगा आप लोगों का, ध्यान से देखेगा, 16 एकम 16 और 16 पंचे 80। तो यहाँ पे ऊपर कितना आ गया, 5, नीचे 10 की पावर माइनस का 19 है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 19। तो आंसर क्या आ गया, 5 गुणे 10 की पावर 19, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, 5 गुणे 10 की पावर 19। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बताइएगा कमेंट में कि क्या इसका कोई मात्रक आएगा, 5 गुणे 10 की पावर 19 आया है तो क्या इसका कोई मात्रक होगा? तो आप लोगों को जवाब सीधा यही होना चाहिए कि नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी संख्या का मात्रक कैसे हो सकता है ना, किसी भी संख्या का मात्रक कोई नहीं हो सकता। लंबाई होती तो हाँ मीटर हो जाता, अगर टाइम दिया होता तो उसका सेकंड हो जाता, लेकिन जब संख्या दी गई तो संख्या का कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा और लगाइए उसको, कोशिश करिए। चलिए मैं बताता हूँ। अगला क्वेश्चन समझने से पहले आपको मैं दो चीज़ें बताना चाहता हूँ, दो चीज़ें हैं उनको आप समझ लीजिए फिर उसको लगाइए ध्यान से। देखिए पहली चीज़, आपको वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का फार्मूला पता होना चाहिए। P बराबर क्या होता है, 2QL होता है। क्या होता है, P बराबर 2QL होता है। या आप इसको थोड़ा और मॉडिफाई करना चाहते हो तो होता है आपका Q इंटू में 2L। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहाँ पर Q क्या होता है, तो आवेश होता है, 2L क्या है, तो उन आवेश के बीच की क्या है, यहाँ पर दूरी दी गई है। ठीक, आवेशों के बीच की क्या दी गई है, दूरी दी गई है। ये बनता है कैसे, तो ध्यान से देखिएगा, एक प्लस आवेश होता है, ठीक, और एक होता है माइनस का आवेश। इनके बीच की जो दूरी होती है 2L होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, 2L। इसी को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इसी के आधार पर। अब यहाँ पर कंफ्यूजन यहाँ से होती है, 2L से स्टार्ट होती है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, लिखा गया है कि 2 माइक्रोकूलम के दो बराबर व विपरीत आवेश। विपरीत का मतलब होता है कि एक पॉजिटिव है तो दूसरा क्या है, नेगेटिव है, यानी एक धनावेशित है तो दूसरा कैसा है, ऋणावेशित है। ठीक, तो 2 माइक्रोकूलम के दिए गए हैं, यानी सेम ऐसे में स्ट्रक्चर बनाता हूँ, एक प्लस 2 माइक्रोकूलम का होगा, एक माइनस 2 माइक्रोकूलम का होगा। ठीक है, इनकी बीच की दूरी इसमें क्या बोल दी है, 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर समझना क्या है कि पहले तो आपको मैंने बताया था कि सेंटीमीटर दिखे तो सेंटीमीटर दिखना नहीं चाहिए, सेंटीमीटर की जगह क्या दिखना चाहिए, 10 की पावर माइनस का 2 दिखना चाहिए। तो यानी यहाँ पर ये सेंटीमीटर हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणे में 10 की पावर माइनस का 2, किस में आ गया, ये मीटर में। अब समझना क्या है कि यहाँ पर प्लस क्यू दिया है, हाँ दिया है बिल्कुल, ठीक, इधर माइनस क्यू दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। ठीक, लेकिन अभी एक चीज़ और सही करते हैं, तो यहाँ पर देखो माइक्रोन दिया गया, यहाँ पे क्या दिया गया, माइक्रोन दिया गया, तो माइक्रोन को भी क्या कर देंगे, हटा देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 की पावर माइनस के 6 से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर माइनस के 6 से। तो कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 कूलम, और बीच की दूरी कितनी है, 3 गुणे 10 की पावर 2 माइनस का 2 मीटर। तो ये आवेश का मान धनात्मक है और ये आवेश का मान क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ये क्या हो गई, बीच की दूरी, यानी तीनों चीजें आपको इसी प्रकार से पता चल गई। तो बीच की दूरी यहाँ पर आप लोग ये बताइए 2L है या L है। कंफ्यूजन यही होती है, बहुत सारे लोग गलत भी कर देते हैं। आप क्वेश्चन ऐसे वहाँ पे आप बनाने तो नहीं बैठेंगे ना कि हाँ ये इधर ये दिया गया, इधर ये दिया गया, बीच में से। अब आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट ही करेंगे कि यहाँ पर हाँ 2 माइक्रोकूलम दिया था, बीच की दूरी क्या देगी, 3 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गई। चेंज करने के बाद में इनका सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही तो है, बीच की दूरी 2L हो गई और आवेश उसका ही तो मल्टीप्लाई होता है। यानी यहाँ पर यह कुछ जो दिया गया 2 गुणे 10 की पावर माइनस 6 और बीच की दूरी 3 गुणे 10 की पावर माइनस, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, भाई हमारा क्या जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, हाँ कन्फ्यूजन में बताना चाह रहा था। कन्फ्यूजन ये होता है कि बहुत सारे लोग इसका मान L की जगह पर रख देते हैं। ठीक, ये जो 3 गुणे 10 की पावर माइनस 2 दिया गया है इसको L मान लेते हैं, लेकिन ये L नहीं होती, ये पूरी 2L है, यानी बीच की दूरी पूरी क्या होती है, यहाँ पर 2L होती है। तो 2L की जगह पर 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 2 रखेंगे, तो रख दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, ये आवेश का मान हो गया। बीच की दूरी रख देंगे 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। अब 3 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 6 और 10 की पावर, गुणे में घाते जुड़ जाती है कब, कि जब उनके आधार क्या हो, समान हो। तो आधार यहाँ भी 10 है, यहाँ भी क्या है 10 है, तो यहाँ दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो -6 और -2 इन दोनों माइनस के हैं, तो जुड़ के माइनस का ही आंसर आएगा। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 8। ठीक, अब इसके मात्रक की मैं बात करता हूँ। तो मात्रक में अगर बात करूँ तो यहाँ पर क्या दिया गया,
आवेश, आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा कूलम। फिर 2L यानी ये दूरी की बात कर रहा है, 2 तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, L है, L क्या है दूरी यानी लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा मीटर, यानी फॉर्मूला क्या इसका जो मात्रक निकलेगा वो क्या आ जाएगा कूलम इंटू मीटर। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा लास्ट में 6 × 10⁻⁸ कूलम इंटू मीटर। बस यहाँ पे कन्फ्यूजन ध्यान रखिएगा कि ये पूरी वैल्यू 2L की होती है, L की नहीं होती है। अगर आप यहाँ पे L की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ आंसर आपका चेंज हो जाएगा और 12 × 10⁻⁸ आ जाएगा, जो कि गलत माना जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पे, ध्यान से देखिए, उसको भी बताने की कोशिश करिए आप। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, पूछ रहा है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा। बहुत ही आसान है, बस समझिएगा ध्यान से। एक चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए कि F बराबर क्या होता है। अगर हम बात करें कूलम के नियम की तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटे में R²। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। हमें निकालना क्या है, तो एप्सिलॉन नॉट निकालना है, तो एप्सिलॉन नॉट हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो इधर एप्सिलॉन नॉट हम निकाल लेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया, तो यहाँ पर F नीचे चला जाएगा, इसको हम कहते हैं स्थानांतरण। क्या बोलते हैं, स्थानांतरण। यानी अगर एप्सिलॉन नॉट उठ के F की जगह जाएगा तो F उठ के एप्सिलॉन नॉट की जगह पर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए बन क्या जाएगा 1/4 पाई F इंटू में Q1 और Q2 बटे में क्या हो जाएगा R²। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 1/4 पाई, 1/4 पाई क्या हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट, क्योंकि इसका कोई मात्रक नहीं होता। मैंने भी बताया था किसी भी नंबर का कोई मात्रक नहीं हो सकता। तो नंबर यहाँ हटा देंगे, नीचे बचा F, F का मतलब क्या हो जाएगा न्यूटन, F का मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन, क्योंकि F क्या है बल, ये क्या है R होती है बीच की दूरी, आवेशों के बीच की क्या है दूरी, तो दूरी मतलब लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या मीटर। यहाँ पर दूरी का स्क्वायर है या लंबाई का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ऊपर देखिए Q1 और Q2 ये दोनों क्या दिए गए आवेश, यानी पहला आवेश और दूसरा आवेश, तो इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा कूलम और इसका मात्रक भी क्या आ जाएगा कूलम, यानी ऊपर कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक बन के आ गया वो क्या आ जाएगा कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर का स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कूलम स्क्वायर अपन न्यूटन मीटर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखिएगा ध्यान से लिखा है कि वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण एक वेक्टर होता है जिसकी दिशा, अब दिशा की बात आई है तो दिशा के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। दिशा या तो हो सकती है धन से ऋण, ठीक, क्या होगी धन से ऋण, या किधर से किधर हो सकती है ऋण से धन। ठीक, तो ये दो चीज़ें आपको समझना है। जब धन से ऋण दिशा होगी तो ये किसकी होती है, तो ये समझना है आपको। तो ध्यान रखिएगा कि जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उनकी दिशा क्या होती है धन से ऋण की तरफ होती है। तो ध्यान रखिएगा कि वैद्युत बल रेखाएं, ठीक, इनकी दिशा किधर से किधर होती है तो धन से ऋण की तरफ होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ऋण से धन, तो ऋण से धन की तरफ किसकी होती है, तो आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होते हैं, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसकी दिशा किधर से किधर होती है, तो आपका ऋण से धन की तरफ होती है। तो यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपका डायपोल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उसकी दिशा किधर से किधर होती है, तो ध्यान रखिएगा कि ऋण से धन की ओर, यानी ऋण से धन से की ओर उसकी क्या होती है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आसान है, अगला क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया गया है ना, आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसको कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बताइए अपना अगला क्वेश्चन, कमेंट करिएगा। स्कोर लास्ट में जरूर अपना कमेंट कर दीजिएगा कि आपके कितने नंबर लास्ट में आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में वेक्टर पी आघूर्ण वाले द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। ऑप्शन देखेगा, इसमें ऑप्शन बढ़िया बढ़िया दिए गए हैं। वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, शून्य दिया गया है, वेक्टर ई और क्रॉस वेक्टर पी दिया गया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक चीज़ होता है नाम होता है क्रम विनिमय, वेक्टर में होता है। ठीक, एक सदिश वेक्टर होता है, एक होता है आपका अदिश वेक्टर। ठीक, क्रम विनिमय का मतलब होता है कि जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया गया है वो बराबर किसके हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के। यानी अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था तो वो बदल के वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा। लेकिन सदिश में क्या होता है कि अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी दिया गया है तो ये बदल के कभी भी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए नहीं हो सकता, और अगर हो भी जाएगा या हो नहीं सकता, अगर हो भी जाएगा तो माइनस में आंसर आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ध्यान से रखिएगा कि क्रम विनिमय का मतलब होता है कि पहले 2 × 3 लिखें और बराबर 3 × 2 लिखें, तो आंसर क्या आना चाहिए 6, है ना, 6 ही आएगा दोनों तरफ। लेकिन इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता, सदिश में वो क्या हो जाते हैं मान चेंज हो जाते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, ये चीज ध्यान रखिएगा।
फिर मैं बात करूँ अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है तो इसमें आता है कॉस थीटा, उनके परिमाण आ जाते हैं यानी ए बी कॉस थीटा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बन के क्या आ जाएगा, ए बी कॉस थीटा। लेकिन इसमें क्या आता है, तो इसमें आता है ए बी साइन थीटा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब साइन थीटा मिलेगा तो आपको सदिश याद रखना है, कॉस थीटा मिलेगा तो आपको अदिश याद रखना है। तो 7 से आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, 7 से सदिश और 7 से साइन थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें पीई यानी वैद्युत जो है बलयुग्म आघूर्ण की बात कर रहा है, तो बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ। टाउ बराबर फॉर्मूला होता है पीई साइन थीटा। टाउ बराबर क्या होता है, पीई साइन थीटा होता है। अभी मैंने क्या बताया आपको कि जब साइन थीटा मिले तो इसका मतलब कैसा गुणनफल है, वो सदिश गुणनफल है। तो भैया अगर सदिश गुणनफल है साइन थीटा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सदिश के लिए यहाँ पर बीच में क्या लगाना पड़ेगा, क्रॉस। यानी ध्यान से देखेगा वेक्टर पी और क्रॉस में वेक्टर ई, यही तो बन के आएगा। तो टाउ बराबर क्या है, वेक्टर टाउ बराबर बन जाएगा वेक्टर पी क्रॉस में वेक्टर ई। अब आपको समझना क्या है, ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पे गड़बड़ क्या होता है कि क्या वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी के बराबर है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी डज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी कभी ये बराबर नहीं हो सकता। ये ऑप्शन कौन सा सही होगा आपका, दूसरा सही होगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन सही क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई और वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी दोनों बराबर आपस में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़ों को। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उस टॉपिक पे ही अगला वीडियो बना पाऊँ जो कि आपको रिक्वायरमेंट जिस चीज़ की है। ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उनका सबका नोटिफिकेशन आपके पास समय के रहते पहुँच जाया करेगा। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखा करिए। वीडियो कंप्लीट देखने से ये होता है कि आपको जो भी डाउट्स होंगे शुरू से आखिरी तक की, हो सकता है आपके मन में कुछ ऐसे डाउट्स आ रहे होंगे जो वीडियो में बताए जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो में बताए जाने की वजह से आपके वो डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो इसे ध्यान रखिएगा, वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको पसंद आई है तो आप खुद देख सकते हैं, दूसरों को भी दिखाइए, है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, शिक्षा का प्रसार करना है, वो भी एकदम फ्री। ठीक है, आपको यहाँ पर एकदम फ्री कंटेंट मिलेगा और जल्दी से मोनेटाइजेशन होने के बाद हम लोग लाइव क्लास लेने की कोशिश किया करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।